अभी जो सिनारियो है इन 2025, अभी कौन से सेक्टर में ज़्यादा इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के मतलब कि इंपोर्ट कौन कौन से ज़्यादा प्रोडक्ट हो रहे हैं और एक्सपोर्ट क्या चीज़ हो रही है? Hey, lovely audience, this is your host Akash Ukani and thank you for choosing this particular topic to watch. જો તમે આ પોડકાસ્ટ ક્લિપ માટેનો ફૂલ એપિસોડ જોવા માંગો છો તો તમે અમારી મેઇન યુટ્યુબ ચેનલ સ્કિલ જોગીને સબસ્ક્રાઇબ કરીને તમારી લાઈફ એન્ડ તમારા બિઝનેસમાં વેલ્યુ એડ કરી શકો છો. આવી અવનવી પોડકાસ્ટ ક્લિપ એવરી મંડે, વેનસડે એન્ડ ફ્રાઈડે જોવા માટે જો તમે કદાચ આ અમારી યુટ્યુબ ચેનલ સ્કિલ જોગી ક્લિપ પર નવા છો તો પ્લીઝ અમને સબસ્ક્રાઇબ કરો અને નોટિફિકેશન માટે બેલ આઇકન પ્રેસ કરો. અને જો તમે ઓલરેડી આ બેલ આઇકન પ્રેસ કરીને સબસ્ક્રાઇબ કરી દીધું છે then enjoy the video. एब्सोल्युटली. अगर हम करंट सिचुएशन की बात करें 2025 के हिसाब से, तो हाईएस्ट जो एक्सपोर्टेड प्रोडक्ट्स है वो बट ऑब्वियस फ्यूअल है एंड ये नेचुरल कमोडिटीज हैं. तो मैं नहीं मानता हूँ कि इसके ऊपर बट ऑब्वियस हम इंडिविजुअली काम कर पाते हैं, बिकॉज डेफिनेटली इन दैट केस ये गवर्नमेंट की कमोडिटीज में आ जाता है. बट उसके बाद अगर हम बात करें तो सेकंड नंबर पे आता है स्मार्टफोन. अब देखिए पिछले 4-5 सालों से स्मार्टफोन इंडिया से हैवीली एक्सपोर्ट हो रहे हैं. उसके अलावा एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट वी आर हाईली एक्सपोर्टिंग टू द वर्ल्ड. साथ में हमारे स्पाइसेस दुनिया भर के अंदर बहुत अच्छे तरीके से एक्सपोर्ट हो रहे हैं, उसके ब्लैंड्स वगैरह. जेम्स एंड ज्वेलरी इज वन ऑफ द वेरी गुड वी कैन से बिजनेस. जब मैं एक्सपोर्ट की बात करता हूँ खास तौर पे, उसके साथ साथ अगर आप बात करें मरीन प्रोडक्ट्स लाइक विच इज कम्स अंडर द मपेडा, तो मरीन प्रोडक्ट में हमारे जो श्रीम्प है और जो स्पेसिफिक काइंड ऑफ द फिशेज हैं, इनका दुनिया में बहुत बड़ा मार्केट है. मीट इज वन ऑफ द प्रोडक्ट जो इसके अंदर एंटर होता है. एंड उसके अलावा आप सैनिटरी प्रोडक्ट्स ले लो, खास तौर पे जिनके अंदर टाइल्स एंड सैनिटरी प्रोडक्ट जो आती है, इनका वर्ल्ड वाइड बहुत बड़ा मार्केट है और इंडिया इज वन ऑफ द लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ इट. डेफिनेटली सैनिटरी इट इज टाइल्स एंड रिलेटेड प्रोडक्ट्स. ओके, यस. एंड उसके अलावा बट ऑब्वियस व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द मेडिसिन, हम बोल नहीं सकते कि वी आर द लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ मेडिसिन. बट ऑब्वियस इट इज ओरल एंड इंजेक्टेबल मेडिसिन जिनका हम बहुत बड़ा एक्सपोर्ट करते हैं. पिछले 3-4 सालों से अब इंडिया सोलर पैनल एक्सपोर्टर हो चुका है. एग्जैक्टली. और उसमें भी अगर हम जैसे कि हम सूरत से है तो सूरत का बहुत ज्यादा उसमें कंट्रीब्यूशन है. एब्सोल्युटली. एंड उसके साथ साथ व्हीकल्स एक्सपोर्ट हम करने लगे. दुनिया की कई सारी कंपनीज है जो इंडिया के अंदर ऑलरेडी व्हीकल्स बना के वर्ल्ड के अलग अलग मार्केट में बेच रही है. और साथ में आकाश भाई, अगर वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट जो की प्रोडक्ट बोली जा सकती है वो है टेक्सटाइल. क्योंकि टेक्सटाइल ये ऐसी प्रोडक्ट है जो दुनिया के अंदर सेकेंड लार्जेस्ट हम प्रोड्यूसर है, बट उसका एक्सपोर्ट जो है वो पिछले सालों में बहुत हैवीली बढ़ा है. तो डेफिनेटली मुझे ये लगता है कि ये ऐसा प्रोडक्ट है कि जो कभी भी ऐसा नहीं है कि नॉन डिमांड होगा. और साथ में जिस तरह की अब इंडिया के अंदर प्रोडक्ट बनने लगी है, वर्ल्ड वाइड इसका मार्केट और भी बढ़ेगा और इंडिया उसका एक की प्लेयर होगा आने वाले टाइम में, जहाँ पे हम लोग चाइना के बाद सेकंड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर जो है वो बन सकते हैं. डेफिनेटली. कि कभी भी इंपोर्ट और एक्सपोर्ट से किसी भी इंडिविजुअल कंट्री पर क्या इफेक्ट होता है, अगर हम इकोनॉमी की नजरिए से देखें या फिर जीडीपी के नजरिए से देखें, तो क्या इम्पैक्ट होता है? यस, एब्सोल्युटली. देखिए, अगर आप अमेरिका को देखें तो ये एक कंज्यूमर मार्केट है. एक्सैक्टली. तो अमेरिका जो है वो ज्यादा इंपोर्ट करता है और एक्सपोर्ट उनसे कम करता है. बट उसका जो इतना इंपोर्ट है ना, उससे एक्सपोर्ट ज्यादा नहीं है. अगर हम उसी बात को लेके इंडिया के बारे में बात करें, अभी लास्ट ईयर के मैं आपको फिगर दिखाता हूँ कि इन 2024 कैलेंडर ईयर इंडिया का जो इंपोर्ट था वो 60 लाख करोड़ के आजू बाजू था. एंड इंडिया का जो एक्सपोर्ट था, अगर मैं प्रोडक्ट्स की बात करूं तो वो 37 लाख करोड़ था. और जो सर्विसेज है उनके अंदर हमारा एक्सपोर्ट अराउंड 24 लाख करोड़ था. आप क्यूमुलेट करो, टोटल एक्सपोर्ट होता है 61 लाख करोड़ के आजू बाजू, टोटल इंपोर्ट होता है 60 लाख करोड़ के आजू बाजू. अब हम ये देखते हैं अगर ये नेगेटिव ट्रेड बैलेंस में गया तो क्या होता है. इंडिया डॉलर बट ऑब्वियस प्रिंट नहीं करता. एग्जैक्टली. अगर हम डॉलर अर्न नहीं करेंगे तो हम इंपोर्ट नहीं कर पाएंगे. और इंपोर्ट करने के लिए मुझे डॉलर चाहिए. अभी ये डॉलर हैवीली आता कहाँ से है? मेनली एक्सपोर्ट से. सेकंड नंबर टूरिज्म से. थर्ड नंबर जो एफडीआई आता है उनसे. बट अगर आप टूरिज्म और एफडीआई को देखें तो उसके सामने जो हम एक्सपोर्ट करके पर्टिकुलरली अमाउंट को रिबेट करते हैं इंडिया के अंदर फॉरेन करेंसी के तौर पे, वो बहुत हैवी है. एंड इसी की बदौलत हमारा ट्रेड बैलेंस राइट नाउ बैलेंस जा रहा है. अगर मान लो कि ये थोड़ा भी डगमगाया, इंपोर्ट बढ़ा और एक्सपोर्ट कम हुआ,
तो आकाश भाई उसके सामने मुझे फॉरेन करेंसी अब अर्न करने के लिए एक ही तरीका है, अपना गोल्ड बेचो। हम्म। अभी लोचा ये है कि गोल्ड भी अपने पास खुद का नहीं खुद है, का हम लोग नहीं इंपोर्ट कर रहे हैं। है। एग्जैक्टली। तो वी हैवेंट एनी ऑप्शन। तो आप देखिए गवर्नमेंट जितने भी इनिशिएटिव ये पिछले सालों में लेके आई है, वो सारे इनिशिएटिव एक ही बात को रिप्रेजेंट करते हैं, इंपोर्ट को कम करो, एक्सपोर्ट एक्सपोर्ट को को बढ़ाओ। बढ़ाओ। और अगर एक्सपोर्ट बढ़ेगा तो कंट्री की जीडीपी में भी फर्क आएगा, ये भी ग्रो होगा, और हम्म। सस्टेनेबल आपको बिजनेस एनवायरनमेंट मिलेगा। क्योंकि जब एक्सपोर्ट बढ़ता है तो मैन्युफैक्चरिंग को थ्रस्ट मिलता है, हम्म। मैन्युफैक्चरिंग को थ्रस्ट मिलता है तो जीडीपी को थ्रस्ट मिलता है। एग्जैक्टली exactly. अभी थोड़े दिन पहले ही नरेंद्र मोदी जी का जैसे एक बयान आया था कि हर गांव हर मोहल्ले में बता दो कि विदेशी प्रोडक्ट कम बेचे या फिर बेचो ही मत। इससे क्या होगा कि इंडिया के जो मैन्युफैक्चरर्स है उसको बढ़ावा मिलेगा, एब्सोल्युटली। लोग इंडियन प्रोडक्ट्स का एक्सपोर्ट करना स्टार्ट करेंगे। व्हाट्स योर थॉट इन इट कि आप इंपोर्ट और एक्सपोर्ट दोनों को नजरिए से आप अगर देखें तो बिना इंपोर्ट के हम सर्वाइव कर सकते हैं? द आंसर इज वेरी क्लियर दैट बिना इंपोर्ट के कोई कंट्री सर्वाइव नहीं कर सकता। एग्जैक्टली। बिकॉज जब आप एक डेवलपिंग कंट्री होते हो ना, हम्म। तो आपको कई सारी ऐसी टेक्नोलॉजी चाहिए जो इंपोर्टेड है। यप। एक सिंपल एग्जांपल मैं लेता हूँ कि हम लोग सूरत से बात कर रहे हैं, हम्म। हम यहाँ पे बहुत सारी प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, और इसमें टेक्सटाइल की जितनी भी प्रोडक्ट्स है वो मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए आपको पता है कि मोस्ट ऑफ मशीनरी ये हम लोग बाहर से लाते हैं। एग्जैक्टली। अगर ये मशीन आएंगे ही नहीं तो प्रोडक्ट बनेंगे ही नहीं, हम्म। अगर प्रोडक्ट बनेंगे ही नहीं तो हम उनको एक्सपोर्ट कर कैसे पाएंगे, या तो लोकल मार्केट डेवलप कैसे होगा। एग्जैक्टली। तो इंपोर्ट तो आकाश भाई पॉसिबल ही नहीं है कि हम बंद करें। बट हम्म। जो प्राइम मिनिस्टर ने बोला है वो अगर हम थोड़ा और डिफाइन करें तो ये इस मैनर में है कि जो प्रोडक्ट्स पर्टिकुलरली हम बना सकते हैं, हम जो बना रहे हैं, जिनमें मान लो कि वो क्वालिटी शायद इंपोर्ट वाली नहीं मिल रही है, पर जब हम लोग एक्सेप्ट करना चालू करेंगे तो ऑटोमेटिक मैन्युफैक्चरिंग जो प्रोसेसेस है उनके अंदर इनोवेशन आएंगे और वो डेफिनेटली। अच्छी प्रोडक्ट हमको दे पाएंगे। हम्म। तो प्राइम मिनिस्टर का विजन ये है कि मेड इन इंडिया एंड सेल इन इंडिया, हम्म। एंड बट ऑब्वियस वी हैव टू गो विथ लोकल टू ग्लोबल। एग्जैक्टली। तो मेरा ये मानना है कि अगर हम लोकल प्रोडक्ट को ही उस काबिल बना दे कि हम खुद तो खरीदे लेकिन हम दुनिया के कई कोनों में जाके अपनी प्रोडक्ट को बेच पाए, तो मुझे लगता है कि उनका जो विजन है और जो उनका लॉन्ग थॉट है वो डेफिनेटली मतलब फलीभूत होगा, और इसका हमें बहुत सच्चा रिजल्ट भी मिलेगा। और यहाँ पे एक छोटी बात मैं बिल्कुल बोलना चाहूँगा, आप जापान की स्टोरी को कभी पढ़ें, हम्म। आपको समझ में आएगा कि ये कंट्री एक फॉयनिक्स की तरह कैसे उठा। एग्जाम्पल के तौर पे जब हिरोशिमा और नागासाकी का उनके ऊपर अटैक हुआ, एटम बम हुआ है। उसके बाद ये कंट्री पूरा डिस्ट्रॉय हो चुका था, एंड उसके बाद पर्टिकुलरली कंट्री ने ये सोचा हम वही प्रोडक्ट खरीदेंगे जो हम बनाएंगे, हम्म। हम इंपोर्ट नहीं करेंगे। तो मैं बोल रहा हूँ कि इंडिया इट्स ओके, इंपोर्ट हम्म। करना जरूरी है, बट अगर हम मैक्सिमम फोकस उस पर करें कि जहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग अपना खुद का है और वही खरीदें, तो ऑटोमेटिकली लोकल जीडीपी भी बढ़ेगा और इंटरनेशनल अपना पहुंच भी बढ़ेगा।